अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न पोइट्री से रिलेटेड है। आज हम एक मॉडर्न एज राइटर सिल्विया प्लाथ की एक पोइम एरियल को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें राइटर के बारे में तो सिल्विया प्लाथ अमेरिकन कन्फेशनल पोइटस हैं, यानी कि उन्होंने मल्टीपल कन्फेशंस की हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर और सोसाइटी के फ्लॉज को हाईलाइट किया है। उनकी ये जो पोइम है ये उन्होंने अपनी डेथ से पहले लिखी थी और उनकी डेथ के बाद इन 1962 इसको पब्लिश करवाया गया। अगर हम इसके टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बेसिकली दो मीनिंग्स निकलते हैं इस वर्ड एरियल से। एक हमारे पास टेक्सचुअल मीनिंग है जिसका मतलब होता है एक हॉर्स, और एक कंटेक्सचुअल मीनिंग है जो बेसिकली मेटाफोरिकल इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पे एक मेथोडोलॉजिकल फोर्स की बात की जा रही है जो सिल्विया प्लाथ को मोटिवेट करती है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बेसिकली ये पोइम डिस्क्राइब करती है एक अर्ली मॉर्निंग हॉर्स राइड को, यानी कि जो राइटर हैं वो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं और जो टाइम है वो सुबह सवेरे का है। अब ये जो हॉर्स राइडिंग है ये शिफ्ट हो जाती है एक सिंबॉलिक जर्नी के अंदर, जहाँ पे वो अपनी आइडेंटिटी को रिक्लेम करती हैं और मल्टीपल थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं, जिसमें हमारे पास स्पीड, पावर, रीबर्थ और सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। पोइम शुरू होती है कंप्लीट डार्कनेस से। अब ये जो कंप्लीट डार्कनेस की सेटिंग दिखाई गई है ये सिंबलाइज कर रही है इमोबिलिटी और इमोशनल पैरालिसिस को, कि किस तरीके से हमारी जो पोइटेस हैं वो एक जगह स्टक होके रह गई हैं और उनके जो इमोशनल ब्रेकडाउन उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं वो उन्होंने इस पोइम में डिपिक्ट किए हैं। हमारी जो पोइटेस हैं, जो इस पोइम की स्पीकर हैं, वो ट्रैप्ड हैं, वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करती हैं। इससे अंदाजा होता है कि वो किस तरीके से एक सोशल डिप्रेशन फेस कर रही थी, यानी कि सोसाइटी से वो अलग होकर रह गई थी, और ये चीज उनकी मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन को उनकी ऑडियंस, उनके रीडर्स के सामने प्रेजेंट करती है। अब जब राइटर एक कंप्लीट डार्कनेस वाले पाथवे पे ट्रेवल कर रही हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता लाइट इमर्ज होती है। जब वो लाइट की रे उन्हें नजर आती है तो उनको एक होप मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि वो एक अनरियल ड्रीम लाइक वर्ल्ड में चली गई हैं, एक ऐसी दुनिया जिसको सब लोग अटेन करना चाहते हैं, जहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है। तमाम तर जो सोशल बाउंड्रीज थी वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। वो जिस घोड़े के ऊपर राइडिंग कर रही होती हैं वो उस घोड़े को एरियल कहती हैं। वो कहती हैं कि ये गॉड लाइनस है, यानी कि अब एक घोड़े को गॉड लाइनस कहना इस बात को डिपिक्ट करता है कि उन्होंने अपने उस हॉर्स राइडिंग वाले एक्सपीरियंस को एलिवेट किया टू द स्पिरिचुअल लेवल, यानी कि अपने उस वर्ल्डली जर्नी को उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के पाथवे की तरफ ले गई हैं। अब एक और फ्रेज वो यूज करती हैं, दैट हाउ वन वी ग्रो। यहाँ पे वो यूनिटी की बात कर रही हैं, यानी कि राइडर और हॉर्स, उन्होंने कहा ये दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है। राइडर और हॉर्स एक ही है, जो सिंबलाइज करता है कि किस तरीके से आपका अपना सेल्फ और आपकी एफर्ट मिलके एक और एंटिटी बनाते हैं जो एक प्रॉपर इंडिविजुअल होता है। जैसे कि एक राइटर थी जो बेसिकली राइडर थी, और एक हॉर्स था जिसे वो एरियल कह रही हैं, लाइनस ऑफ गॉड कह रही हैं। अब जो राइडर और हॉर्स है ये मिलके हॉर्स राइडिंग बनता है। इस तरीके से जो राइटर है और उनकी वो जो राइटिंग कैपेसिटी है ये मिलके एक प्रॉपर इंडिविजुअल बनाता है जो सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कैपेबिलिटी रखता है। अब जैसे जैसे जो स्पीकर हैं वो हॉर्स राइडिंग कर रही हैं और हॉर्स की स्पीड जैसे तेज होती है, हॉर्स एक्सेलरेट करता है, तो स्पीकर की जो आइडेंटिटी है वो डिसॉल्व होने लगती है। जो जब घोड़ा तेज चलता है, तेज भागता है, तो हमें जमीन ऐसे ब्लर नजर आने लगती है क्योंकि इतना धुआं होता है मट्टी की वजह से, तो जो लैंडस्केप है वो ब्लर हो जाता है। इससे हमें उस हॉर्स की स्पीड का अंदाजा होता है। अब स्पीकर जो है वो सरेंडर कर देता है अपनी इमोशंस, अपनी पार के आगे। अब स्पीकर जो है वो अपनी सराउंडिंग का पार्ट बन चुकी हैं। उनकी जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी थी वो उन्होंने लॉस्ट हो गई है, यानी कि अब वो एक इंडिविजुअल लेवल से निकल के एक सोशल लेवल के ऊपर आ गई हैं, यानी कि अब वो सोसाइटी का एक पार्ट बन गई हैं जिसको अपनी इंडिविजुअलिटी की कोई फिक्र नहीं है। स्पीकर जो है वो खुद को एक एरो के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं कि जो लोगों को डायरेक्शन दिखाता है, और एरो जो है वो वायलेंस का भी सिंबल है। ये एरो बेशक आपको डायरेक्शन दिखा रहा है, लेकिन अगर किसी को तीर लग जाए तो वो डिस्ट्रक्शन काज करता है। और एरो जो है वो सेल्फ प्रोपल्जन का भी काज है, यानी कि एक तीर जो है वो हवा में आगे, हवा को चीरता हुआ जाके अपने निशाने पे लगता है, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, उसमें कोई टर्निंग बैक का रास्ता नहीं होता। तो स्पीकर इतनी इनोसेंट है, इतनी फ्रेजाइल है कि वो अपनी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स को प्रेज करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं कि मैं जो अपनी डिस्ट्रक्शंस कर रही हूँ, अब एक एरो जहां भी जाके लगेगा वो डिस्ट्रक्शन काज करेगा, लेकिन क्योंकि वो एक डायरेक्शन शो कर रहा है, वो अपना रास्ता नहीं छोड़ता, अपने पॉइंट पे जाके लगता है। तो यहाँ पे दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज को दिखाया गया कि जो फायदे के लिए भी होते हैं और नुकसान के लिए भी। अब
जो हॉर्स राइडिंग कर रही है स्पीकर, बेसिकली वो सन की तरफ रश करती हैं, यानी कि वो सूरज की डायरेक्शन में हॉर्स राइडिंग कर रही हैं। अब यहाँ पे जो सन है ना, वो एक कंज्यूमिंग फोर्स है, एक बर्निंग फोर्स है, जिसको रीबर्थ के तौर पे भी देखा जा सकता है और डिस्ट्रक्शन के तौर पे भी। यानी कि जो सन है वो एक सिंबल ऑफ लाइफ भी है, कि सन जो है वो हमारा एक लाइफ साइकिल को चलाने के लिए एक सोर्स भी है, लेकिन साथ साथ वो इतना ब्लेजिंग है, इतना बर्निंग है कि वो डिस्ट्रक्शन को भी सिंबलाइज करता है। तो बहुत एम्बिग्यूटी वाली एंडिंग है, फुल एम्बिग्यूटीज भरी हुई है, बहुत एम्बिगुअस एंडिंग है, क्योंकि जो सन है वो आपको सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी भी है और सोर्स ऑफ नेगेटिविटी भी। यानी कि यहाँ पे लिबरेटिंग भी दिखाई गई है, और वो जो उनकी लिबरेशन है, वो जो उनकी फ्रीडम है, वो उनके लिए फेटल भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये पोइम एंड हो जाती है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट थीम्स की बात करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन का थीम है, कि इस पूरी पोइम के अंदर जो राइडर है उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को गुमा दिया, यानी कि जो उनकी आइडेंटिटी वो लॉस्ट हो गई, वो बिटवीन द राइडर एंड द हॉर्स वो फर्क ही भूल गई। वो सोसाइटी के अंदर उन्होंने खुद को मर्ज करवा लिया, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया एक इंडिविजुअल लेवल से सोशल लेवल में। देन जो सेकंड थीम हमारे पास है वो फीमेल पावर का है। सिल्विया प्लाथ ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डशिप्स, बहुत कम्प्लेक्सिटीज, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस की थी। 8 साल की थी जब उनके फादर की डेथ हो गई। 38 ईयर्स में जाके उन्होंने सुसाइड कर ली, जिससे उनकी डेथ हुई। और इससे पहले भी कई दफा उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद कई दफा सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो बच जाती थी, जो उन्होंने अपनी मल्टीपल पॉइंट में डिस्कस भी किया है। देन हमारे पास थीम है डेथ एंड रीबर्थ का, कि बेसिकली सिल्विया प्लाथ ये मैसेज देना चाह रही थी कि डेथ के बाद ही एक नई जिंदगी मिलती है, जो एटर्नल होती है, एवर लास्टिंग होती है, और वही असल जिंदगी है। और जब डेथ उनको नहीं मिल रही थी तो उस डेथ को अटेन करने के लिए उन्होंने मल्टीपल सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि डेथ के बाद ही उनको उनकी लाइफ मिलेगी, जो लाइफ बिल्कुल जिसमें कोई दुख नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई सोरोज नहीं होंगे, किसी किस्म की कोई परेशानियां नहीं होंगी। तो बेसिकली ये उनकी पोइम थी एरियल। होप यू गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पोइम। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।